मध्य प्रदेश के एमपी महिला सुपरवाइजर के सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रमोद सिंह फौजदार आप सभी का स्वागत करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज। तो अगर हम बात करते हैं तो एमपी महिला सुपरवाइजर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक ही विषय है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है और वो है आपका प्रबंधन। प्रबंधन में समस्या ये आ रही है, जैसा कि आप सभी कह रहे हैं कि सभी अलग अलग पढ़ा रहे हैं, है ना। इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अगर सटीक तैयारी करनी है, एग्जैक्टली वही प्रबंधन पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, तो आपको किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है और आपका एग्जैक्टली सिलेबस क्या है उसकी हम बात करेंगे। और इससे आपको एक दिशा मिलेगी कि हम किन टॉपिक्स को पढ़ें और किन को न पढ़ें। कोई टॉपिक जैसे लीडरशिप मुझे पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, कम्युनिकेशन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, विपणन मार्केटिंग मुझे पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, तो उसी सबके रिगार्डिंग अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नजर डाल देते हैं कि आपके प्रबंधन के सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट है। इससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ओके जी, तो बात करते हैं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। तो ये रहा आपका सिलेबस। आपके तीसरे खंड में प्रबंधकीय गुण यानी ये आपका सब्जेक्ट है और इसके सिलेबस में आपकी टोटल ये 5 यूनिट है। अगर हम बेसिकली कहें तो आपकी 4 ही हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें पहली यूनिट हो गई आपकी संचार की। जो संचार की यूनिट है ये आपकी लगभग 8 नंबर की। दूसरा है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां। ये वाली यूनिट भी आपकी 8 से 10 नंबर की है, यानी लगभग आप 8 ही मान के चलें। अब इसमें नेतृत्व वाली जो यूनिट है ये आप मान के चलिए 8 नंबर की। अब इसमें संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जो यूनिट है ये भी कितने की है कि भाई 8 नंबर की है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखिए कम्युनिकेशन की यूनिट आपकी यहां पर है, संप्रेषण की परिभाषा, संचार या संप्रेषण एक ही बात है। अब सामुदायिक संगठन इसकी यूनिट जो है ये भी आपकी लगभग 8 से 12 नंबर की हो जाती है। बाकी यहां पर ये जो है 2 पैराग्राफ है, यहां पर ये क्या है, संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे जो 6-6 नंबर के होंगे, यानी यहां से आपके 12 नंबर है। इस तरह से आपका 45 के आसपास का कुल नंबर होगा। मार्क्स की संख्या एक यूनिट में 8 से 10 तक आपकी जा सकती है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे केवल और केवल इन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करना है। मुझे पैराग्राफ पढ़ने हैं, मुझे डेवलपमेंट में क्या होता है आपका पंचवर्षीय योजनाएं आ जाती हैं, 5 ईयर प्लान्स आ जाते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। लीडरशिप पूरी पढ़नी है, कम्युनिकेशन पढ़ना है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। अब यहां पर क्या क्या पढ़ना है हमें कि भाई हमें पूरा संचार पढ़ना है, यानी संचार का अर्थ, संचार की परिभाषाएं, संचार के मॉडल, पूरी यूनिट है ना, संचार के सिद्धांत, सब कुछ हमें यहां पर कवर अप करना है। चाहे वो आपका रस्तु का मॉडल हो, बर्लो का मॉडल हो, लीगन्स का मॉडल हो, मैक्स वेबर का मॉडल हो, सबके मॉडल्स यहां हमें कवर करने हैं। कंप्लीट यूनिट पढ़नी है आपको संचार, और संचार की यूनिट आपको लगभग एग्जाम के अंदर 8 नंबर दिला देगी। तो भाई 8 नंबर केवल इस एक जो टॉपिक आप कहते हैं, आप इसे टॉपिक समझ लेते हैं, यूनिट है। 8 नंबर आपको केवल और केवल कम्युनिकेशन को कवर करके प्राप्त होने वाले। ओके जी, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये आपकी लीडरशिप है। तो लीडरशिप को भी हम लोग एक टॉपिक समझने की भूल करते हैं। ये भी क्या है, एक यूनिट है। इसमें बहुत यानी 8 से लेकर के 10 नंबर आपको यहां से भी मिलने वाले। इसमें आपके नेतृत्व का अर्थ, नेतृत्व की परिभाषाएं, नेतृत्व के गुण, नेता के गुण, लीडरशिप की स्टाइल्स और नेताओं के प्रकार, और नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व की विशेषताएं और नेतृत्व की कमियां, ये सारी चीजें यहां पर आपको पढ़नी पड़ती हैं। ओके जी, तो यहां पर लीडरशिप से भी आपको 8 से 10 नंबर मिलने वाले हैं। इसे पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो हमें क्या पढ़ना है भाई, लीडरशिप पढ़नी है, हमें कम्युनिकेशन पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ने हैं। यहां से आपको लगभग 4 से
5 नंबर मिल जाते हैं। 4 से 5 नंबर आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाते हैं। ओके जी। यहां पर अब होता क्या है कि यहां पर आपको मिल गया संगठन, या किसकी बात हो रही है, सामुदायिक संगठन की बात हो रही है। सामुदायिक संगठन का मतलब जो आपके समुदाय में संगठन बनते हैं, है ना, यानी वो ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय, यहां उनकी बात हो रही है। समुदाय की समस्याओं से प्रश्न, समुदाय के क्षेत्र से प्रश्न ये आपके बन सकते हैं। समुदाय का एरिया कौन सा है ना, यहां पर आपके प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन अगर आप संगठन की बात करते हैं जो प्रबंधन का एक कार्य है, तो वो आपके सिलेबस में कहीं नहीं है। यहां सामुदायिक संगठन सिलेबस में है, संगठन नहीं है। तो जो आप प्रबंधन के कार्यों में जो एक सेकंड कार्य आता है आपका, बेसिकली नियोजन पहला काम है, उसके बाद दूसरा आपका संगठन है, तीसरा फिर आपका मतलब नियोजन के बाद संगठन, उसके बाद में फिर आपकी स्टाफिंग एंड सो ऑन, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो वो वाला संगठन आपको नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में नहीं है, तो उसके प्रश्न हमें नहीं करने हैं, उसकी प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। इसके अलावा सोशलॉजी, अब यह सोशलॉजी जो है, सोशलॉजी से आपको 2 या 3 नंबर के प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये इसका बेसिक परिचय है। यानी समाजशास्त्र है क्या, इसका जनक कौन है, इसकी परिभाषाएं क्या है, किसने समाजशास्त्र को क्या कह दिया, इसका विषय वस्तु क्या है, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, इसी तरह के प्रश्न आपको पिछले वर्ष में देखने को मिले हैं। यानी बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका, और वो इसलिए है क्योंकि भाई समाज में से ही समुदाय निकलता है। तो जो समुदाय है वो समाज का एक समुदाय की स्टडी किसमें की जाती है, समाजशास्त्र में। इसीलिए इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमें याद रखना है। लेकिन अगर आप इसके अंदर के टॉपिक्स की बात करें, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। जैसे आप सोचें परिवार के बारे में पढ़ें, या फिर आपके विवाह के बारे में पढ़ें, या फिर आपके समिति के बारे में पढ़ें, वो सब हमें नहीं पढ़ना है। ओके जी। यहां पर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई समाजशास्त्र होता क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके जनक कौन है ना, इससे पहले कब यूज किया गया, फर्स्ट टर्म इसको किसने कॉइन किया, इसको क्रिटिसाइज किसने किया, कौन इसको लेकर के आया, इसके उदय क्यों हुआ, इसका क्षेत्र क्या है, ये इसकी परिभाषाएं क्या है, समाज क्या होता है, ये सब आप इसमें कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके जी। अब यहां से आपको 2 से 3 नंबर के प्रश्न मिल जाते हैं। इसके अलावा सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह, क्योंकि जब हम बात करते हैं आपके संगठन में समुदाय के बारे में, तो समुदाय किससे बनता है, छोटे छोटे समूहों को मिला करके। सबसे छोटा समूह आपका परिवार होता है ना। तो यहां पर कौन सा कैसा मतलब समूह है, जैसे परिवार कैसा समूह है, या आपका विद्यालय कैसा समूह है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहां पर जो आपके सोशल ग्रुप हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, लोकल हो, टेम्पररी हो, कांस्टेंट हो, वो सब आपको यहां पर कवर अप करनी है। तो हमें क्या ध्यान देना है, सोशल ग्रुप्स, और यहां से आपको 4 से 5 नंबर मिलने वाले हैं। 4 से 5 नंबर आपको यहां से मिल जाते हैं। क्लियर। तो यहां पर हमें समूहों पर ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको बात करनी है किसके बारे में, शिक्षा के बारे में। अब आप कहेंगे कि शिक्षा तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो बेसिकली हमारे उसमें एक टॉपिक है समुदाय विकास, है ना, सामुदायिक संगठन का विकास। तो जब सामुदायिक संगठन का विकास करेंगे, तो समुदाय का संगठन का विकास करने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज क्या है कि लोग शिक्षित हों। इसीलिए यहां पर शिक्षा से संबंधित बेसिक क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं, शिक्षा के चर क्या हैं, शिक्षा कितने प्रकार की होती है, कब से कब तक चलती है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमें किस चीज का ध्यान देना है, यहां पर हमें ध्यान देना है आपके एजुकेशन के बारे में, ध्यान देना है यहां पर एजुकेशन के बारे में। यहां से आपके 2 से लेकर के 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, यानी 2 से 3 अंक आपको यहां पर भी मिल जाएंगे एजुकेशन के रिगार्डिंग भी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी समुदाय विकास, तो वही समुदाय विकास योजनाएं जो आपकी चलती हैं, तो उन योजनाओं के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी, समुदाय विकास कार्यक्रम कब से शुरू हुए, इनके आपके स्तर क्या हैं, किस किस तरह से आपकी लागू हुई, है ना। जैसे समुदाय विकास की जिम्मेदारी आपकी किसकी थी कि भाई ये आपकी योजना आयोग की थी, वो आपका बदल करके अब क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। तो उस सब के बारे में थोड़ा समय पढ़ना है। बाकी यहां से आपको अगर हम कहें तो आपके वही 2 से 3 अंक आपके मिल जाएंगे आपको।
इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर समुदाय का विकास करने के लिए हमने क्या किया कि भाई समुदाय विकास के लिए हमने चलाई सामुदायिक योजनाएं, जिनको कहा गया पंचवर्षीय योजना। समुदाय के विकास के लिए क्या किया, 5 ईयर प्लान, और 5 ईयर प्लान के तहत फिर हम छोटी छोटी योजनाएं यूज करते हैं। तो यहां पर आपको यहां पर इन पंचवर्षीय योजनाओं का खास तौर पर ध्यान रखना है। पंचवर्षीय योजनाएं जो है, 5 ईयर प्लान जो है, ये आपको पढ़ने हैं। यहां से आपको लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, 5 से 6 अंक यहां पर मिल जाते हैं 5 ईयर प्लान से केवल। ओके जी, कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई, कब योजना अवकाश रहा, या फिर किस समय यहां पर आपका अंतराल आया, अंतिम 5 ईयर प्लान कौन सा था, कौन सी योजना आपकी अधूरी रही, कौन सी योजना कब से कब तक चली, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यहां से आपको प्रश्न मिलने वाले। ओके जी, या किस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको 2 पैराग्राफ देखने के लिए मिलेंगे, 2 गद्यांश देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से बेसिकली लीडरशिप या कम्युनिकेशन यानी नेतृत्व या संचार पर आधारित ये गद्यांश आपको मिलते हैं, और 6-6 नंबर के हैं, यानी यहां से आपको 12 अंक मिलने वाले हैं। ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। बाकी जो भी चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, उन पर बिल्कुल भी ध्यान आपको देना नहीं है। यानी आप सोचें आपने अपना सिलेबस पूरा देख लिया, जैसा कि मैंने शुरुआत में दिखाया, आपको नियोजन नहीं पढ़ना है ना, आपको संगठन जो प्रबंधन का कार्य है वो नहीं पढ़ना है, आपको नियुक्तिकरण नहीं पढ़ना है, परामर्श नहीं पढ़ना है, निर्देशन नहीं पढ़ना है, समन्वय नहीं पढ़ना है, नियंत्रण नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ ये मार्केटिंग आपको नहीं पढ़नी है, वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, समय प्रबंधन, कार्य प्रबंधन, समूह प्रबंधन, मानव प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, आधुनिक प्रबंधन, आधा प्रबंधन, सुस्त प्रबंधन, क्लब प्रबंधन, कुछ नहीं पढ़ना है। हमें बेसिकली मैनेजमेंट पढ़ना नहीं है। अगर हम डायरेक्टली कहें तो इसका नाम भले ही आपका प्रबंधकीय गुण रखा गया है, लेकिन इसमें प्रबंधन की केवल मुख्य रूप से 2 ही यूनिट है, संचार और नेतृत्व। तो आप उन पर काम कीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे पहले पूछे गए थे वैसे थोड़ी ना पूछे जाएंगे। भाई टॉपिक्स तो आपके वही रहेंगे, सिलेबस तो आपका वही रहेगा। अगर सिलेबस में कोई भी चैप्टर आपका घटता या बढ़ता है तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी उस समय। अभी तक तो सिलेबस में चेंजिंग की कोई बात नहीं है ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आप पढ़िए, और अगर कोई चैप्टर आपका एड ऑन होता है, बढ़ता है, तो उसकी स्टडी हम लोग आपको करवा ही देंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके रिगार्डिंग, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है वो मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिया, उसी चीज को आप पढ़िए। भाई उतना नहीं आएगा, इसके चक्कर में मैं दूसरे प्रश्नों को समावेशित करके कि कोई प्रश्न एजुकेशनल मैनेजमेंट से पूछ लूं, कोई आपके ग्रुप मैनेजमेंट से, कोई आपके मैन मैनेजमेंट से, है ना, या ह्यूमन मैनेजमेंट से, या फिर आपके टास्क मैनेजमेंट से। ये अगर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो सिंपल सी बात है, मैं सिलेबस से हट रहा हूं, मुझे सिलेबस से नहीं हटना है। अगर आपको लग रहा है कि इससे उच्च स्तर का आएगा तो उस टॉपिक के प्रश्नों को ही थोड़ा गहरा बनाने का प्रयास करें। अगर आप किसी का प्रश्न देखेंगे सबके लेवल आपके वही है, कोई उसमें कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। अगर टॉपिक्स और सिलेबस के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो बस उसे क्रिटिकल बनाने के लिए दूसरे चैप्टर्स जो कि आपके सिलेबस में नहीं है उनका समावेशन करके आपके इस मैनेजमेंट को जटिल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। पढ़े वही जो सिलेबस में है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी आपको मेरे हिसाब से उपयोगी लगी होगी, और लगी है तो इसे आगे भी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।